तृणमूल कांग्रेस छोड़कर हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी ममता के रोज उनकी पोल खोल रहे हैं। एक रैली के बाद उन्होंने इंडिया टीवी से बात करते हुए कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने बताया कि क्यों उन्होंने टीएमसी छोड़ दी और क्यों वो बीजेपी में शामिल हुए। शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि टीएमसी एक पार्टी नहीं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है। इस चेहरे को आज कौन नहीं जानता। ममता से बगावत करके बीजेपी में शामिल हो गए और जब से बीजेपी में शामिल हुए हैं, बीजेपी का हौसला आसमान छू रहा है। जीत की उम्मीद बढ़ गई है। रोजाना बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं और लोगों को बताते हैं कि टीएमसी अब एक कंपनी बन गई है। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार उन्होंने इंडिया टीवी से खास बातचीत करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता बदलाव चाहती है, अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को हटाना चाहती है। ममता के साथ आपने बड़ा लंबा संघर्ष किया और सत्ता की ऊंचाइयों तक ममता की टीएमसी को पहुंचाया। ऐसी क्या बात बिगड़ी कि आपको लगा कि अब साथ छोड़ने का वक्त आ गया है? किस बात पर आपको लगा कि बदलाव की जरूरत है? पॉलिटिकल पार्टी जब कंपनी में कन्वर्ट करता है, प्राइवेट लिमिटेड बन जाता है, तब जिसको सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो पॉलिटिकल वर्कर के नाते कुछ नीति के ऊपर काम करना चाहता है, जनता की हित के लिए काम करना चाहता है, वो नहीं रह सकता। सीधा सीधा बात। टीएमसी नाउ कन्वर्टेड ए कंपनी। टीएमसी नाउ ए कंपनी। नेम ऑफ द चेयरमैन इज श्रीमती ममता बनर्जी, मैनेजिंग डायरेक्टर नेम इज अभिषेक बनर्जी एंड नेम ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर इज आईपैक। बंगाल में ममता बनर्जी इस बार पीके के भरोसे है। मतलब प्रशांत किशोर की कंपनी को बंगाल जिताने का ठेका मिला है। प्रशांत किशोर का दावा है कि बीजेपी 3 अंकों तक भी नहीं पहुंच पाएगी। इस सवाल पर शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी टीएमसी को तो जिताने के लिए उसको 1 साल पहले, जून महीने में 1.5 साल पहले लाया। तो अभी टीएमसी हार जाएगा ये बोलना तो मुश्किल है। वो तो बोलना ही पड़ेगा, मजबूरी है। बीजेपी को 99 सीट दिया वो 4 महीने पहले। 3 आंकड़ा का बात बोला, 2 आंकड़ा में रह जाएगा। 2 आंकड़ा का लास्ट डिजिट होता है 99। सिंपल मेजोरिटी से 49 कम है। पिक्चर अभी बाकी है, तो ट्रेलर चल रहा है। पश्चिम बंगाल में 294 सीटें हैं। अमित शाह कह रहे हैं 200 से ज्यादा सीटें इस बार बीजेपी जीतेगी। क्या 200 सीटों का आंकड़ा भी शुभेंदु अधिकारी के भरोसे छुआ जा सकता है? I am feeling very good. I am enjoying because पिछले कई महीने से, कोई साल से कुछ लीडर ने पार्टी छोड़ा, लेकिन इतना दिन तक 18-20 दिन तक लगातार गाली मेरा खिलाफ ही दे रहा है। इसलिए मैं समझ रहा हूँ, मैं उसका जो अंदरूनी हिसाब था वोट की, कुछ डिस्टर्ब तो कर दिया। कितना डिस्टर्ब किया? कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं आप बीजेपी को दिलवा पाएंगे? हमारा राष्ट्रीय नेता बोल दिया ना, अमित जी, इस बार 200 पार। उसको इस संकल्प के साथ हम लोग पार्टी का छोटा वर्कर के नाते काम कर रहा हूँ। शुभेंदु की लोकप्रियता और संगठनात्मक क्षमता इतनी है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा की 50 से ज्यादा सीटों पर चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कभी अपने मंच से जय श्री राम का नारा नहीं दिया, लेकिन अब उनके हर मंच से जय श्री राम का नारा गूंजता है। जय श्री राम के जो नारे आप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप बंगाल के समाज को बांट रहे हैं। कभी राजनीति में जय श्री राम के नारे नहीं लगे जितने जोर शोर से आपके मन से लग रहे हैं, जिसमें आप पे भी कहा कि आप बड़े जय श्री राम के नारे अभी लगाने शुरू किए आपने। देखिए, भगवान पुरुषोत्तम रामचंद्र महाराज ने सुशासन की राजा है। कोई एक धर्म की, एक संप्रदाय की राजा नहीं है। राम राज की नारा इसलिए, जिस राज में सबका साथ, सबका विकास, और गीता का जो वाणी है, बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, ये नारा इसलिए हम लोग, इसमें तो जो माइनॉरिटी मोर्चा है बीजेपी का, उसका कैडर भी मीटिंग में आ रहा है, उन्होंने भी नाम रहा। इसको रिलीजियस स्लोगन नहीं है। इस स्लोगन के साथ बंगाल में सोनार बांग्ला बनाने के लिए, राम राज्य की प्रतिष्ठा
अच्छे सुशासन, प्रजा का हित में जो राज, इसका ही नारा है। टीएमसी की सियासी जमीन तैयार करने में शुभेंदु अधिकारी की अहम भूमिका रही है। 21 साल से पार्टी की सेवा कर रहे थे, लेकिन अचानक उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ दी, इसके जवाब में शुभेंदु ने ममता और उनके परिवारवाद को जिम्मेदार ठहराया। मैं जब समझ लिया ये पार्टी नहीं है, ये कंपनी बन गया, भतीजा का राज चलेगा, 11 साल के बाद पार्टी में आए हुए अपने फैमिली का आइडेंटिफिकेशन से लीडर बन गया, उसका डायरेक्शन में चलना, जिसका नो पॉलिटिकल पास्ट एक्सपीरियंस, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में नहीं है, यूथ पॉलिटिक्स में नहीं है, एक पंचायत एक काउंसिलर में नहीं बना, उसको लाकर सबका ऊपर चपा दिया, हम लोग का सिर के ऊपर चपा दिया। जब मैं समझ गया 100% इस छोटा लड़का का डायरेक्शन में आगे पॉलिटिक्स करना पड़ेगा और एक कंपनी में कन्वर्ट कर गया और इसका ओनली एजेंडा है टू अर्न मनी, टू कलेक्ट मनी, हाउ टू एस्टैब्लिश द कार्ट मनी सिस्टम एवरीवेयर। उस दिन मैं सोच लिया इसको छोड़ना ही पड़ेगा और चारा एक ही है, देशभक्त पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। 2 साल से बंगाल में टीएमसी के बागी नेताओं की वजह से ममता की मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं, लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी का साथ छोड़ा तो ममता बनर्जी का सियासी महल डोल गया। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी का मतलब यह है कि उनके आशीर्वाद से लोग विधायक बन जाते हैं।